हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से शुरू हो गया था और उसके बाद में मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ में अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक काम भाई आपको करना है, सभी बच्चे अपनी अपनी जो एग्ज़ाम डेट है उसको कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि भाई किस बच्चे का एग्जाम किस तारीख को और कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मेरे भाई कमेंट कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले कि भाई इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे, तो जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिलता है आपको मेरे भाई सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना होता। क्या करना होता है कि इनकी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 और 4। अब इनको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे मेरे भाई? 10। अब सेम काम इसको आप इसमें अप्लाई करो। देखो इसमें इसमें है मेरे भाई इसी तरीके का तो है मेरे भाई ये। हाँ सर है तो इसी तरीके का, देख लो इसी तरीके का है। कितने हैं? 1 2 3 और 4। अब इनको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें 10 हो गई, तो 10 इसमें होंगे। 10 और 10 कितने हो गए मेरे भाई आपके? 20। तो ये हो गई। उसके बाद में 3 मेरे भाई इस वाले में हो जाएंगे और 3 इस वाले में हो जाएंगे। तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 26। 26 के बाद में ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। तो मेरे भाई 30 त्रिभुज तो हमने ये सिंपल सिंपल काउंट कर लिए। 30 के बाद में देखो, एक मेरे भाई ये तुम्हारा 31वां, एक तुम्हारा ये 32वां, ये तुम्हारा हो गया 33वां और ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई 34वां। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 34 उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल वर्ग कितने हैं। ठीक है भाई, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो वो बच्चे भाई जिनको कुछ आता ही नहीं है वो ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। तो मैं बता दूं भाई ये सबसे गलत तरीका है काउंट करने का। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब ट्रिक क्या है? तो पहले तो आप देखो इनको भूल जाओ, ये जो बने हुए ना ये वाले इनको भूल जाओ। आप ये सोचो कि ये एकदम क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इस इधर को 1 2 और 3, नीचे की तरफ आऊंगा तो 1, ठीक है भाई 1 2 और 3। ठीक है भाई, इधर को भी गया तो 1 2 3, इधर को भी आया तो 1 2 3। तो मेरे भाई जब भी आपका ऐसा कोई कंडीशन बनती है इसमें 3y3 का वर्ग हो, 4y4 का हो, 5y5 का, 6y6 का, तो मेरे भाई हम क्या करते हैं सिंपल, कितने हैं 1 2 और 3, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जोड़ो इनको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 1 और 4 5, 5 और 9 मेरे भाई आपका हो गया कितना? 14। तो 14 वर्ग तो इसमें ये हो गई। 14 के बाद में सर एक ये बन गया 15वां, एक ये बन गया तुम्हारा 16वां, एक तुम्हारा ये बन गया 17 और एक तुम्हारा ये बन गया 18। तो जिन बच्चों ने भाई 18 आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो जिन बच्चों ने 18 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसमें भी आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चे बता दो इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का भी भाई सबसे आसान तरीका है और आसान तरीका वही है कि भाई इनमें इनको आप टुकड़ों में चेंज कर लो और मेरे भाई आप क्या किया करो मेरे भाई, सर आप इनको ठीक है टुकड़ों में चेंज कर लो और ट्रिक अप्लाई कर दिया करो। देखो भाई अभी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 हो गए इसमें, अब 3 इसमें हो जाएंगे मेरे भाई। तो 3 और 3 हो गए मेरे भाई कितने? 6। फिर 3 इसमें हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, और 3 मेरे भाई इसमें हो जाएंगे। ठीक है भाई, और एक तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तुम्हारा ये हो जाएगा। तो अब इनको जोड़ लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और एक हो गया मेरे भाई आपका 13। तो 13 तो ये सबको दिखाई दे रहे हैं। अब 13 के अलावा एक ये छुपा हो, देखो इन सबको मिलाकर बनाएंगे तो एक तुम्हारा ये बन जाएगा। तो 13 प्लस में एक कितना होता है? 14। तो जिन बच्चों ने भाई ए आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल केवल 100 रुपये में। ठीक है भाई, इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो जीके भी मिलेगी, रीजनिंग और मैथ कंप्लीट सिलेबस है, साथ में गारंटी भी है कि पेपर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, केवल और केवल 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो जिन भी बच्चों को चाहिए भाई, ये नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे मैसेज कर देना, 2 सेकंड में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल वर्ग कितने हैं। सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें कितने वर्ग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है मेरे भाई, सिंपल सा तरीका है। तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन बने, इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने? 5। देखो, एक ये बनता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और एक ये पूरा का पूरा बनता है। तो मेरे भाई सेम कंडीशन इसमें है तो सही है। सर ऐसा ही तो है मेरे भाई ये। हाँ सर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये पूरा का पूरा 5वां। तो 5 तो हो गए मेरे भाई इसमें। अब 5 के अलावा मेरे भाई ये भी तो ऐसा ही है मेरे भाई। ठीक है, ये भी तो ऐसा ही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये 5वां। तो 5 प्लस में 5 कितने हो गए? टोटल 10। तो जिन बच्चों ने भाई 10 आंसर दे दिया है, उनके मजे हो गई, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गई। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या बोलता है। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है भाई, इसमें आपको काउंट करने हैं भाई त्रिभुज। तो बताओ भाई, फिगर काउंटिंग का ये शानदार सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ध्यान से देखो, सर पहला त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और एक ये पूरा का पूरा बन गया मेरे भाई कौन सा? चौथा। तो 4 हो गए। 4 के बाद में देखो, ये तुम्हारा 5वां, ये तुम्हारा छठा और 3 इसमें बन गए मेरे भाई। तो 6 और 3 कितने हो गए भाई? 9। तो जिन बच्चों ने भाई 9 आंसर दे दिया है, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑप्शन सी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, एक कागज है, पहले उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और इस डिजाइन में उसको काट दिया। अब बताओ, कागज को खोलने पर यह कागज आपका कैसा दिखाई देगा। ठीक है भाई, एक कागज है, उसको 2 बार मोड़ा है और इस डिजाइन में उसको काटा है। अब बताओ भाई, खोलने पर यह कागज आपको कैसा दिखाई देगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। भाई देखो, इस बात से पता चलेगा। भाई देखो, यहाँ पर ये त्रिभुज जो है, इसका मुंह मेरे भाई इस तरीके से है। तो जब इसको मैं कागज को ऊपर की तरफ खोलूंगा तो ये त्रिभुज मेरे भाई उल्टा बन जाएगा। ठीक है भाई, ये त्रिभुज बनेगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, उल्टा त्रिभुज बनेगा। अब इसमें देखो, एक तो उल्टा है और एक सीधा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें देखो, यहाँ पर त्रिभुज है लेकिन यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसमें देखो मेरे भाई, इसमें सही कंडीशन है, इसमें भी सही कंडीशन है। ठीक है भाई, ये कंडीशन बिल्कुल 100% सही है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। ठीक है, देखो भाई, इसको जब ऊपर खोलूंगा तो यहाँ पर ये आयत है, ये एक आयत यहाँ पर बनेगा। लेकिन सर यहाँ पर आयत के पहले क्या बन गया? गोला। मतलब ये गलत हो गया, आयत के बाद में आयत ही बनेगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया है, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो इनमें भाई कुछ नहीं होता, नजरों का खेल होता है। तो जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दे दिया है, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी भाई सेम काम है। एक गोल कागज लिया, पहले तो उसको ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया और इस डिजाइन में उसको काट दिया। अब बताओ भाई, जब आप इसको खोलोगे तो यह कागज आपको कैसा दिखाई देगा। ठीक है भाई, बताइए, जब आप इसको खोलोगे तो ये कागज आपको कैसा दिखाई देगा। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर ये तीर का जो चिन्ह कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो तीर का चिन्ह है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो भाई जब इसको खोलोगे तो एक तीर का चिन्ह कुछ यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। ठीक है, एक तीर का चिन्ह कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, एक तीर का चिन्ह कुछ यहाँ पर बनेगा मेरे भाई, और एक तीर का चिन्ह कुछ यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। तो इस तरीके की डिजाइन सर इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया है, उनके मजे हो गई, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने भाई आंसर दे दिया है बी, उनके मजे हो गई, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोलता है। इसमें भी भाई देखो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। एक कागज था, पहले उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और इस डिजाइन में उसको काट दिया। अब बताओ भाई, खोलने पर यह कागज जो है आपको कैसा दिखाई देगा।
तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पर ये जो सिंपल ये जो y है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जब इसको इधर की तरफ खोलेंगे तो ये y तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सर इसमें तो दोनों का मुँह इधर इधर को है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, इसमें देखो भाई, ठीक है, इसमें तो ये यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो y है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। फिर इसमें देखो मेरे भाई, ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गई। यहाँ पर देखो नीचे तो 2 वाई है लेकिन ऊपर एक ही है, यहाँ पर गायब है, तो ये गलत हो गया। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गई। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका मेरे भाई आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो देखो ये तो डिजाइन ही गलत है भाई, ऐसा डिजाइन तो इसमें कहीं पर है ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये तो डिजाइन ही गलत है। ठीक है, ये वाली डिजाइन ही गलत, इसमें पता नहीं ये क्या है, ऐसा तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। और ये डिजाइन, ऐसी डिजाइन इसमें है ही नहीं। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें भी मेरे भाई आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखते भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई जैसा यहाँ पर है सेम डिट्टो वैसे बना दिया। अगर वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। मतलब भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें सर देखो ये जाके इधर को आ रहे हैं, ठीक है, इस गोले की तरफ आ रहे हैं, इसमें सर ये गोले से दूर भाग गए, पता नहीं क्यों, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ये भी गलत और ये भी गलत। यहाँ पर तुम देखोगे मेरे भाई तो देखो ये इस तरीके के त्रिभुज इसमें नहीं है भाई। ठीक है, इसमें देखो सिंपल तीर के चिन्ह है, और इसमें पता नहीं ये उल्टे त्रिभुज क्यों बना रखे हैं, गलत हो गया। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है भाई। ठीक है, तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका बता दो भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको आपको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो तुमको पता चलेगा। कुछ नहीं भाई, इसमें दोनों देखो, ये इधर को झांक रहा है, ये इधर को झांक रहे हैं, तो अब जो दर्पण बनेगा इसमें ये इधर को झांकेगा और ये इधर को। तो ऐसा तो मेरे भाई इसी में झांक रहे हैं मेरे भाई, और ये इसके आमने सामने है, तो ये भी इसके आमने सामने है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो इसकी दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, दो का उल्टा दो ही होगा, ए तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर दो सीधा बना हुआ है, यहाँ पर दो को उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर मेरे भाई ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि यहाँ पर तो पी है लेकिन यहाँ पर पता नहीं है डी क्यों बना दिया, तो ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। इसका बताओ मेरे भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है भाई, सभी बच्चे बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोग कैसा बनाओगे। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर जैसा आर है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 7 सीधा है, यहाँ पर 7 को उल्टा बना दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। फिर मेरे भाई तुम ध्यान से देखोगे तो जैसा के यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, तो ये भी गलत। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है अगेन बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भाई ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये मान के चल लो कि ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमसे बोला है कि P की वैल्यू Q के बराबर है और Q की वैल्यू R से बड़ी है और R की वैल्यू S से छोटी है और S की वैल्यू T से बड़ी और T की वैल्यू U से छोटी। तो तुमसे बोला क्या Q की वैल्यू U से बड़ी है क्या। तो मेरे भाई देखो Q की वैल्यू U से बड़ी, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो Q जो है R से बड़ा है। अब आर तो एस से छोटा है, मतलब इससे भी बड़ा ही होगा। ये इससे बड़ा है, ठीक है भाई, लेकिन ये इससे छोटा है, मतलब ये इससे भी बड़ा है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, क्योंकि वैल्यू यू से बड़ी है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर अगर तुम देखो भाई, देखो इनकी नंबरिंग दे दो, जैसे कि यहाँ पर तुम ऐसे मतलब इनको कुछ भी दे दो, जैसे कि यहाँ पर देखो क्यों है, क्यों को मान लो मैं 5 मान लेता हूँ, तो क्यों का मान आर से बड़ा है, तो आर को मान लो कि मैं 4 मान लेता हूँ। अब आर का मान एस से छोटा है, आर का मान तो एस से भी क्या है मेरे भाई, छोटा है। तो एस की वैल्यू मैं कितनी मान लूँ मेरे भाई,
ठीक है, ऐसे कर लो भाई, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो क्यू की वैल्यू तुम ऐसे में 10 मान लो, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये मान लो इसकी वैल्यू आपकी 8 है और ये एस से छोटा है, यानी मान लो कि एस की वैल्यू 9 है। अब ये एस जो है टी से बड़ा है, तो टी की वैल्यू तुम कुछ भी मान सकते हो भाई, टी की वैल्यू मान लो तुमने 6 ही मान ली, तो यू से तो छोटा ही है ये, तो यू की वैल्यू और मान लो भाई, यू से छोटा है, यू की वैल्यू आप 7 मान लो। सही बन गया ना भाई, जैसा जैसा सवाल ने बोला वैसा वैसा हमने कर लिया, ठीक है भाई। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का कि भाई तुमसे बोला था कि क्या ये इससे बड़ा है क्या, तो भाई बन सकता है ना इससे बड़ा, मैंने क्यों की वैल्यू 10 मानी, तो आर से बड़ा है ये, तो आर की वैल्यू मैं 8 मान, भाई 8 से तो बड़ा ही है ये। अब ये इससे छोटा है तो इसकी वैल्यू मैं 9 मान सकता, भाई 9 से तो छोटा ही है। फिर भाई ये टी से बड़ा है तो यानी इसकी वैल्यू 6 मान ले, तो क्या ये 10 से इससे बड़ा है, हाँ सर है। मतलब ये पहली बात तुम्हारी सही है। आर का मान पी से छोटा है, आर का मान पी से छोटा है। सर पी से छोटा कहाँ पर है यार, पी से तो बड़ा है ना, आर का मान पी से छोटा है। हाँ देखो ये दोनों बराबर, देखो पी और क्यू बराबर है, पी और क्यू बराबर, तो क्यू की जगह पर मैं पी लिख सकता हूँ, तो ये कंडीशन बनी तो मैं इस तरीके से, तो क्या आर का मान पी छोटा है, हाँ भाई ये सही है। तो भाई दोनों निष्कर्ष सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है भाई। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया सी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। इसको देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि क्या टी बराबर है वी के, तो सर टी तो यू के बराबर है और यू छोटा है किससे, वी से, या तो छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है भाई, या तो छोटा है या बराबर है। तो भाई देखो टी बराबर है यू के और यू या तो छोटा है या फिर बराबर है किसके, वी के। तो बराबर है तो भाई ये इसके बराबर हो जाएगा, बात तो तुम्हारी सही है। आर का मान यू से बड़ा है, आर का मान तो टी से बड़ा है और टी यू के बराबर है। देखो आर बड़ा है किससे, टी से, और टी बराबर है यू के, तो टी की जगह पर यहाँ पर यू लिख सकता हूँ मैं, तो आर का मान टी से बड़ा हो गया, यू से बड़ा हो गया। हाँ सर ये बात भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है भाई, ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है भाई, तो आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है।